नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लें, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में तो हम काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बहुत कम ही पढ़ते हैं और कम ही जानते हैं। तो चलिए आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे क्या मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति। तो अपने कर्तव्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार शुरू करेंगे कि आखिर मौलिक कर्तव्य हमारा कहाँ से आया, मतलब ये बात चर्चे कहाँ से आई हमारे संविधान में। तो ये बात तब की है जब हमारे देश में क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था, यानी 1975 की बात है। 1975 टू 1977 हमारा 2 साल आपातकाल लगा है ना, इमरजेंसी लगी है। तो ये बात है हमारा 1976 की, जब गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म किया। दैट कमेटी इज़ कॉल्ड सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। तो ये जो कमेटी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया गया, तो इसके एड एंड एडवाइस पे हमारा क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी चीज़ों को लाया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो उस दौरान हमारा, यानी कि इमरजेंसी के दौरान हमारा एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ था। दैट इज़ 42वां संविधान संशोधन और 1976 में। और ये कहा जाता है हमारे एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा, तो इसमें काफ़ी चीज़ों को हमारे संविधान में ऐड किया गया है ना। ये इमरजेंसी के समय की बात हो रही है। और उस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो उस दौरान काफ़ी बदलाव किए गए और गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब ये कमेटी को के एड एंड एडवाइस पे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे मौलिक कर्तव्य, उसको ऐड किया गया संविधान में। तो हमारे संविधान में पार्ट 4A में, यानी कि भाग 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और साथ ही साथ आर्टिकल 51A यानी अनुच्छेद 51A में हमारे संविधान में, जो भारतीय संविधान है, उसमें हमारा जोड़ा गया क्या चीज़ को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, यानी हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया। तो जो हमारा शुरू में जोड़ा गया, टोटल हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, कितने मौलिक कर्तव्य थे, हमारे 10 रॉ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हमारा ऐड किया, यानी A से लेकर J तक, है ना, ये ऐड किया गया, यानी टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब आगे जो हमारा है, एक और संविधान संशोधन होता है, दैट इज़ 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में होता है। तो यहाँ पे हमारा एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, वो 11th वन, यानी 10 तो हो गए हमारे, 10 जो रॉ जो थे वो तो हमारा शुरू में ऐड किया ही गया, जो ओरिजिनल थे। लेकिन बाद में फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, दैट इज़ 11th वन, और ये हमारे अल्फ़ाबेट के में आते हैं ना। दैट इज़ द लास्ट वन, यानी 11th वन। टोटल यानी कि कितने हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, टोटल हमारे 11 हो गए, है ना। यानी कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 हो गया। हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि 11 है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात कर लेंगे कि हमारे क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या कर्तव्य हमारे देश के प्रति है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल वाइज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारा जो है, दैट इज़ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हमारा ये है कि हमारे संविधान को हमें मानना है ना, और साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसको आदर करना है, उसको सम्मान देना है। और जो हमारा राष्ट्रगान है उसको भी हमें रेस्पेक्ट देना है ना। जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको ये सभी, उनका कर्तव्य बनता है कि ये चीज़ों का वो पालन करें, उनको आदर दे, सम्मान दे। उसके बाद आगे हम देखते हैं दूसरा जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और साथ ही साथ हमें उस चीज़ों को बढ़ावा देना है जैसे जो कि नोबल आइडियल्स है, हमारे आदर्श सोच जिसे कहते हैं, तो उस चीज़ों को हमें बढ़ावा देना है। जैसे कि हमारा इंटीग्रिटी की हम बात कर ले, सत्यनिष्ठा की बात कर ले, या हमारा जो ऑनेस्टी हमारे देश के प्रति, ये चीज़ों को बढ़ावा देना है। जो कि हमारा क्या करे, जो स्वतंत्रता हमारा संग्राम हुआ था या जो हमारा आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, तो उसको बढ़ावा देने में, उसको इंस्पायर करने में मदद मिले, है ना, हमारे जो देश के लिए जो कि हित में हो। तो इस चीज़ों को क्या करना है, चेरिश करना है ना। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसको, सोवेरेनिटी को, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्रीडम है, और साथ ही साथ जो हमारा एकता है, साथ ही साथ सत्यनिष्ठा, ये सभी को हमें क्या करना है, सभी को हमें रक्षा करना है सभी की। तो ये चीज़ें आपका कर्तव्य बनता है सभी नागरिकों का। अगला जो हमारा है, डिफेंड द कंट्री एंड सर्व द नेशन व्हेन नीडेड। साथ ही साथ हमें देश की रक्षा भी करनी है, और जब भी ज़रूरत पड़े हमारे देश की, तो देश के लिए, है ना, उसकी रक्षा के लिए हमें मर मिटना है या लड़ना है ना।
तो ये चीज़ें आप एक नागरिक होने के नाते आपके अंदर अवश्य होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं हमारा ई नंबर, यानी ई जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है। प्रमोट हारमोनी स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। साथ ही साथ हमें शांति का जो भावना है या शांति की बातों को हमें क्या प्रमोट करना है, सभी तरफ शांति होनी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ हमें क्या है कि भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ावा देना है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। साथ ही साथ हमें जो हमारे कल्चर हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, तो उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है ना। ये चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। साथ ही साथ हमारे जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक वातावरण है, जैसे कि हमारा माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, या हमारा प्लेट्यू हो गया, जो भी हमारे नेचुरल फीचर्स हैं उसको क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। उसको यहाँ पे क्या करना है, उसे हमें बर्बाद नहीं करना है, उसे प्रोटेक्ट करनी है। तो एक नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है। अब आगे हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज़ डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। साथ ही साथ एक नागरिक होने के नाते आपके अंदर साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक सोच भी होनी चाहिए, साथ ही इंसानियत होनी चाहिए। साथ ही साथ जो चीज़ों कोई भी चीज़ आप जब यूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं या कुछ भी ऐसा अपने जीवन में जब प्रयोग करते हैं, तो उसको आपको पहले रिसर्च करना है, उसके बारे में जानना है, तब आपको उसको प्रयोग में करना है। तो एक नागरिक होने के नाते, एक सही नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है, यानी कि बिना सोचा समझे आप किसी चीज़ को भी प्रयोग नहीं, अपने चिंतन का, अपने मस्तिष्क का अवश्य प्रयोग करना है। तो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपका ये कर्तव्य बनता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब बैलेंस। तो हमें क्या करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी हमारा देश का जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसकी रक्षा करनी है, उसको बर्बाद नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में। साथ ही साथ हमें जो हिंसा है उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी है। आगे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स। और साथ ही साथ हमें क्या है, उत्कृष्टता पे के पीछे भागना है, हमारे अंदर जो उत्कृष्टता है उसको जगाना है ना, हर चीज़ में एक्सीलेंस होना है ना। तो ये एक नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है। आगे हम बात करेंगे, दिस इज़ द लास्ट वन। सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड वार्ड बिटवीन एज 6 to 14 ईयर्स। सो एक पेरेंट्स होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप जो बच्चे को की शिक्षा है उसको मौका दे पढ़ने के लिए, है ना। खासकर जो बच्चे का उम्र जब 6 से 14 साल का होता है, तो आपको एज अ पेरेंट्स या जो भी घर के लोग होते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, है ना। तो ये चीज़ें थी। सो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी।